एज वी नो दैट जब कॉन्ट्रैक्ट के सब एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो जाता है तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जब एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या फिर वॉइड एब इनिशियो होगा। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइन है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिकली एन एग्रीमेंट होता है। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जब एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एनफोर्सिएबल बाय लॉ वो तब होगा जब सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए हैं सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। पहला ये है कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, मतलब जो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उन लोगों का कंसेंट कॉज बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए। दूसरा, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू इनफ होनी चाहिए, मतलब जो पार्टीज है उन लोग कॉम्पिटेंट होनी चाहिए फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उन लोग माइनर नहीं होना चाहिए। दे मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो एक लॉफुल होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट कोई इलीगल एक्टिविटीज के लिए होना चाहिए। फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एसेंशियल कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या फिर वॉइडेबल होगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइन है सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये सेक्शन ये बताता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी एक्चुअली में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बोथ दी पार्टीज के पास पावर होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे। अगर किसी भी पार्टीज ने ये पावर एक्सरसाइज कर दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब चलिए समझते हैं कि क्या क्या रीजन है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के। पहला, फ्री कंसेंट, मतलब इफ दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अगर उसका कंसेंट जो है वो कॉज बाय फ्रॉड, कोहेशन या मिसरिप्रेजेंटेशन से है या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय अदर पार्टी, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने बी के पास पहुंचा और बी ने उसे वो परफॉर्म करने ही नहीं दिया, तो ए के पास ये पावर है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दे या फिर वो कुछ और टाइम के लिए वेट करे बी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। थर्ड, फेलियर टू परफॉर्म इन फिक्स टाइम, सपोज ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बी ने ए को बोला कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट इस डेट तक करके देना, लेकिन ए किसी भी कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट उस डेट तक नहीं कर पाता है, तो बी के पास ये पावर है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दे या फिर वो कुछ और टाइम के लिए वेट करे ताकि ए उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सके, ताकि वो ए को कोई रिलैक्सेशन दे दे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करने का पावर एक्सरसाइज करती है तब उसे हम रिसाइडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। रिसाइडिंग एक्चुअली में मीन्स कैंसलिंग और रिवोकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट्स ऑफ द पार्टीज, मीन्स पार्टीज के पास पावर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दे बाय द म्यूचुअल अग्रीमेंट्स। अब चलिए समझते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइन है सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा वो एम्फोसिएबल बाय लॉ नहीं होगा, मतलब इसका कोई एक लीगल इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो कोर्ट के पास कोई रेमेडी नहीं होती है इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कि अंकित और शुभम के पास एक एग्रीमेंट होता है कि अंकित जो है वो शुभम से एक लैपटॉप बाय करेगा और बदले में उसको ड्रग देगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज जो प्रोडक्ट ऑफर किया गया है वो एक लॉफुल नहीं है। अब हम चलिए समझते हैं कि क्या क्या रीजंस होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पहला, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि वो इलीगल एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सेकंड, नॉन कंप्लायंस विद द लीगल फॉर्मेलिटीज,
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसके लिए कोई एक लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड, इनकम्प्लीट और अनक्लियर टर्म्स, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है वो अगर क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फोर्थ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसको परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है या फिर अगेंस्ट द सोसाइटी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज है, यानी कि वो कंसेंट कोहेशन, फ्रॉड या मिस्टेक, अंडू इन्फ्लुएंस से लिया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, कैपेसिटी, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उन लोग लीगल कैपेसिटी नहीं है, मतलब या तो उन लोग माइनर है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ड्रग के नशे में या अल्कोहल के नशे में कर रहे हैं, ये सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू लॉ माइंड्स। थैंक यू।